दोस्तों अब ये ब्रीडिंग सीज़न तो गया। अब अगले ब्रीडिंग सीज़न में हमें इसी तरह के अच्छे बच्चे मिले, उसके लिए क्या करें। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब हमने मटकियाँ उतार दी हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है। ये 2-4 मटकी हैं वो भी मैं अभी आपके सामने उतार दूँगा। और ये जो गर्मी का सीज़न रहेगा, बर्ड्स फ्री रहेंगे, ब्रीडिंग नहीं करेंगे, उस दौरान हमें क्या क्या फूड देना है, इनका किस तरह से ख्याल रखना है ताकि ये अगली ब्रीड अच्छी कर सकें। जब हम मटकियाँ लगाएं तो ये अच्छे से ब्रीड कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या क्या देना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये देना है आपको भीगा हुआ दाना। ये भीगा हुआ दाना है दोस्तों, और इसके अंदर कम से कम 10-12 तरह के दाने होते हैं, और भी बल्कि 13 तरह के दाने, 12-13 तरह के दाने होते हैं। तो वो मैं इनको देता हूँ लव बर्ड को। और ये लव बर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको, लव बर्ड को मैं देता हूँ दोस्तों भिगा के, और ये डेली देता हूँ, डेली, चाहे ये ब्रीड करें या ना करें। ब्रीड करते हैं तब भी देता हूँ और ना करते हैं तब भी देता हूँ। तो ये भीगा हुआ दाना मेरा चलेगा 12 महीने। दोस्तों ये जो भीगा दाना मैंने आपको बताया, इसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कि पूरा एक एक बताया है मैंने, कि एक एक दाने का नाम बताया है कि ये चीज़ें मैं मिलाता हूँ। तो 12-13 तरह का जो दाने हैं, अनाज हैं, वो मिला के मैं भिगा देता हूँ। और जैसे मैंने आज 11 बजे बर्ड्स को ये रखा भीगा दाना, तो जब आज रखा तो कल के लिए भी आज ही भिगा दूंगा मैं दोस्तों। तो इस तरह से 24 घंटे तक वो भीगता रहता है। और कभी अगर स्मेल वगैरह आए तो उसमें आप ऐसा करें कि एक बार पानी बदल दें, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये भीगा दाना जो है दोस्तों, ये 12 महीने 7 दिन और हमेशा ये मैं देता हूँ, और सुबह रख देता हूँ और 3-4 घंटे में ये ख़त्म कर लेते हैं। जब तक के ख़त्म नहीं होता है रखा ही रहता है इसमें। और इसके अलावा अंडा देता हूँ 1 फूड, तो वो गर्मियों में नहीं देते हैं दोस्तों, गर्मी में, सर्दियों में देते हैं 1 फूड, वो भी देता हूँ और फिर ये भी देता हूँ। फिर सर्दियों में ये दोनों तरह के सॉफ्ट फूड चलते हैं, और उसी दौरान ब्रीडिंग भी होती रहती है, बच्चे भी होते हैं मटकियों में। तो एग जो होता है, अंडा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि गर्मियों में आपको और क्या देना है। तो आप गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और लौकी, तो ये चीज़ें मैं काट के ये भी दे देता हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार। और हरा धनिया दे दिया कभी। बाकी बस यही फूड है दोस्तों, सबसे कंप्लीट फूड जो मैंने आपको बताया कि ये जो दाना है, इसमें जब 13 तरह के हम दाने देंगे, और फिर सॉफ्ट फूड में 13 तरह के दाने, तो ये होगा दोस्तों। उसके अलावा सीड मिक्स में 5 तरह के दाने वो हो जाते हैं। तो सीड मिक्स में हो जाता है कंगनी सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है बाजरा, उससे कम होती है धान, और धान से कम होता है सूरजमुखी, सनफ्लावर, और उससे सबसे कम होता है खुर्तुम मतलब कुसुम मतलब साफ्लावर। दोस्तों आज बहुत सारी मटकियाँ आपके सामने उतार दूंगा क्योंकि मटकियाँ अब खाली हो गई हैं, काफ़ी मटकियाँ खाली हो गई हैं, 2-3 ही बचेंगी मुश्किल से। देखते हैं अब कितनी बचती हैं। ये देखिए, मटकियों को बस खोलना है दोस्तों, इतना टाइम लगता है एक मटकी को उतारने में। मटकियाँ उतारने में इतनी मेहनत नहीं लगती, बस सीधा साधा उतार देना होता है बस। दोस्तों अब हमने मटकियाँ उतार दी हैं, ये देखिए, अब 1-2 ही मटकियाँ छोड़ी हैं, बाकी सब मटकियाँ उतार दी हैं। तो मटकियाँ तो उतार दी और हो गई हमारी कॉलोनी खाली। अब लव बर्ड हो गए फ्री दोस्तों। अब हमें देख रेख बस करना है इनकी, और देखना है कि ये लड़े नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे को मारे पीटे नहीं। अगर कोई किसी को मार रहा है, कोई बच्चे को मार रहा है, तो हमें उसे अलग कर देना है, अलग करके किसी पिंजरे में रख लेना है। वो ज़ख्मी हो गया तो फीड वगैरह करा देना है। और ज़ख़म अगर हो गया है तो बीटाडिन सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको, आयोडीन सॉल्यूशन जो आता है वो लगा दीजिए, उसकी 1-2 बूंदें टपका दीजिए। अगर आप ट्यूब लगाएंगे जो ऑइंटमेंट होता है तो ये चाट लेंगे या उसे। और वो जो होता है, जो मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन जो होता है, तो वो पतला होता है पानी जैसा, और वो जैसे ही ज़ख्म पे गिरेगा और सूख जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, आप मटकियाँ सब आपके सामने हैं, उतर चुकी हैं, और 2-3 मटकियाँ बस मैंने छोड़ी हैं।
और इन 2-3 मटकियों के बच्चे भी 4-5 दिन में बाहर आ जाएंगे। अभी मुझे लग नहीं रहा था कि वो पूरी तरह से सेल्फ टाइप के हो गए या उड़ने लगे पूरी तरह से, क्योंकि इस तरह के बच्चों को छोड़ दो तो थोड़ा सा डर रहता है कि कोई दूसरे लव बर्ड मार दें या कुछ उन्हें परेशान करें। तो दोस्तों लगभग हमारी कॉलोनी खाली हो गई है। और अब एक बात मैं आपको ख़ास बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि दोस्तों इस मौसम में ख्याल रखना है साफ़ सफाई का ख्याल रखना है ज़रूरी है, क्योंकि पॉक्स इसी मौसम में होता है। पॉक्स ऐसी बीमारी है जिसमें कि 70% बर्ड्स मर जाते हैं, कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो जाती है। और आँखों में दाने हो जाते हैं, उसमें दाने से हो जाते हैं आँखों में दोस्तों फुंसियाँ हो जाती हैं, और पैरों में भी हो जाती हैं, लव बर्ड की ज़बान तक में दाने हो जाते हैं, फीवर होता है, बर्ड्स खा नहीं पाता है और मर जाते हैं। बर्ड्स भी बड़े भी मर जाते हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। तो ख्याल ये रखें कि नए बर्ड्स अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, देख के लें कि बीमार नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। भरोसेमंद लोगों से लें, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों कि आपके बर्ड्स कितने ही तंदुरुस्त होंगे और तब भी अगर उड़ के वायरस आता है कहीं से तो आ जाता है। अब जैसे मच्छर भी फैलाने का काम करते हैं, पॉक्स वगैरह को मच्छर ऐसे फैलाते हैं कि मच्छर सुना है कि जहाँ पैदा होता है तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाता है, वो 2-3 घर के आसपास ही घूमता है। तो मच्छर इधर से उधर कर देता है दोस्तों, जैसे पड़ोस में कहीं पॉक्स है तो आ जाता है मच्छर के ज़रिए। मच्छर इतनी दूर से ही फैलाता है, बाकी बर्ड्स फैलाते हैं। आप जब बर्ड्स लेके आते हैं तो उसके परों में आ जाते हैं कहीं ना कहीं पॉक्स का वायरस। तो इस तरह से ख्याल रखना है दोस्तों लव बर्ड का। ये हरी जैसे कि सब्जियां हैं ये भी आप देते रहें तो विटामिन वगैरह बर्ड्स को मिलते हैं, तो कई बीमारियां दूर रहती हैं। विटामिन जो होते हैं वो बीमारियों से दूर रखते हैं परिंदों को। अब हरे पत्तों में पालक दे सकते हैं आप, मेथी की भाजी तो खैर अब कहीं कहीं मिल रही है, वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पुदीना दे सकते हैं, ऑरिगेनो के पत्ते जैसे मैंने बताए थे वो दे सकते हैं, हरा धनिया दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकते हैं। और गर्मी के दिनों में बर्ड्स दिन में नहीं खाते हैं, दिन में कम खाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि रात को 11-12 बजे तक जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप सफ़ेद जो लाइट होती है वाइट वाली वो जलने दीजिए। एलईडी जलाना है आपको, वो नहीं जलाना है जो गर्म वाला बल्ब होता है, पीला बल्ब सर्दियों में लगाने वाला, वो अगर है तो बदल दीजिए। और बदल ही चुके होंगे आप तो, मैं तो पहले ही बदल दिया था मैंने भी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।